टीएमसी एक गैर जनतांत्रिक एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ की पार्टी है जिसके अंदर करप्शन बहुत है। वो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव कभी थी ना कभी बन सकती। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि जो ऑल्टरनेटिव चाहिए तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है आरएसएस बीजेपी का। अगर उसको हराना है तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव देने की ज़रूरत है, जो ऑल्टरनेटिव टीएमसी में एब्सेंट है। वो पहले भी एनडीए की हिस्सेदार थी, केंद्र में मंत्री थी। तो आज की परिस्थिति में वो अगर हम सबके साथ आकर इंडिया ग्रुपिंग में, इंडिया ब्लॉक में वो हम सबके साथ आकर बीजेपी को हराना चाहती तो ठीक है, मतलब उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बंगाल के अंदर हम समझते हैं कि बीजेपी के लिए ऑल्टरनेटिव है वो लेफ्ट फ्रंट और उनके एलाइज। टीएमसी कभी ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकती। लेकिन टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है? क्योंकि पार्लियामेंट में कई बार आपने खुद भी बताया कि ये देखा गया है कि जब वोटिंग के बारे में, वोटिंग का टाइम आता है तो फिर टीएमसी एब्सेंट रहता है। देखेंगे कि वो कब तक रहेंगे हमारे साथ, नहीं रहेंगे तो जनता देगी जवाब। हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका जवाब जनता देगी। वो कब तक वो साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ समझौता करेंगे तो उसका जवाब जनता ही देगी। लेकिन उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है? सीपीआईएम भरोसा की बात नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि वो लड़ना चाहते हैं, तो आइए लड़िए, देखते हैं कब तक, कहाँ तक रहेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है ना। यहाँ पे भरोसा के लिए कोई भी पार्टी किसी भी समय वो कुछ भी कर सकते हैं। वो देख चुके हैं देश की राजनीति। महुआ मोइत्रो को लेके पिछले दिनों में जो बवाल खड़ा हुआ है, इसका महुआ मोइत्रो के लेके जो बवाल खड़ा हुआ है, जो बात बोला जा रहा है, निशिकांत दुबे ने वो पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी में जो कंप्लेन भी किया, इसको लेके आपका टिप्पणी क्या है? आप क्या मानते? नहीं, मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है कि कम से कम 10 साल से ज़्यादा मैं एथिक्स कमेटी का मेंबर था राज्यसभा। 10 साल से ज़्यादा, शायद 4-5 बार इसको छोड़कर 10 साल में कभी मिली नहीं कमेटी। वो अक्सर वो इतनी जल्दी मिलती नहीं। अब जिस तरीके से ये कंप्लेंट आया और फौरन वो कमेटी की बैठक हो गई, 2 बैठक हो गई, तो इससे जो है आश्चर्य हो रही थी, इसलिए थोड़ा हंसी आ रही थी मुझे। नहीं से आश्चर्य हो रही थी कि इतनी जल्दबाजी में कर क्यों रहे। इसलिए कर रहे क्योंकि अदानी साहब इन्वॉल्व है। सवाल वो है, अदानी साहब की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए एथिक्स कमेटी को आना पड़ा। तो करिए जांच, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जांच करिए तो सही ढंग से करिए, जैसे होना चाहिए। हर कमेटी की पद्धति होती है। हम समझते कि तकरीबन 8 साल मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूँ, तो उसके एक नियम है किस तरीके से ये कमेटियाँ चलती है, किस तरीके से एविडेंस मांगा जाता है, किसको कब बुलाया जाता है, ये सब के लिए लेड आउट प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो करिए आप। तो जो कह रहे हैं, हम तो इन सब कमेटियों में रह चुके, प्रिविलेजेस, एथिक्स, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तो इन सब के लिए एक्चुअली ए सेट ऑफ रूल्स फ्रेम, फॉलो देम। This is not, committees are not meant for harassment. Committees are meant for probing, investigating and finding out what really happened. कॉमरेड येचुरी, आपने बताया आपके स्पीच में कि ईडी सीबीआई को सेंट्रल एजेंसी बीजेपी पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ममता बनर्जी खुद 2-3 दिन पहले ये एक ही सेम कंप्लेन किया कि ईडी सीबीआई इस स्टेट में मंत्रियों के खिलाफ पॉलिटिकल टूल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है ईडी और सीबीआई को। जहां यहाँ का फूड मिनिस्टर वो खुद जेल के अंदर है, एजुकेशन मिनिस्टर पहले ही जेल जा चुका है। फूड मिनिस्टर के खिलाफ 500 करोड़ का फूड प्रोडक्शन का अभी जो सामने आ रहा है कि 500 करोड़ का वो घोटाला किया हुआ है। ठीक है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईडी अपना काम ना करें। हम कह रहे हैं कि जहाँ पे करप्शन है उस करप्शन को पकड़िए जरूर, हमारी पूरी समर्थन रहेगी। देश के अंदर कहीं पर भी ये करप्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन करप्शन के नाम पर हैरेस कर रहे हो तुम अपोजिशन को, वो जो है हमारे लिए आपत्ति है। अगर करप्शन है तो उसको साबित करो ना, कोर्ट पे ले जाओ, कन्विक्शन करवाओ। अबे कौन रोक रहा है ईडी को? तो अगर वो एक सही में करप्शन है, वो केस बनाओ, रजिस्टर करो, कन्विक्ट कराओ।
लेकिन वही लोग जब बीजेपी में चले जाते हैं तब ये केस ड्रॉप हो जाता है। ये मतलब क्या है? ये है दुरुपयोग, ये हम कह रहे हैं। ये क्या 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के ऐसा किया जा रहा है क्या? विरोधियों को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या? वो एक मकसद है, अगर चुनाव ना भी हो तब भी करेंगे ये कि विरोधी पार्टियों को कमज़ोर करें। देखिए तरीके, वो कितने जगह पर आज एक नियम बना लिया बीजेपी ने, चुनाव जो भी जीतेगा स्टेटों में सरकार बीजेपी बनाएगी। ये किया ना, पहले गोवा में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पे किया। चुनाव हारते हैं लेकिन इस तरीके से काम करके खरीद के वो जो है सरकार बना लेते हैं। ये जनतंत्र का मजाक उड़ा रहे। तो ये भी समझने की ज़रूरत है। दुरुपयोग का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर केस लगा आज और कल आप बीजेपी में चले जाओ तो वो केस ड्रॉप्ड है, तब कोई भ्रष्टाचार नहीं है। একটা বাংলায়